प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार बुरी आत्माएं भगवान के पास गई और शिकायत करने लगी कि भगवान, आप हमारे पिता तुल्य हो, आप ही ने हमें निर्माण किया है, फिर आप इतना भेदभाव क्यों कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? अच्छी आत्माओं को रहने के लिए विशाल महल है, वहां वे सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं और हम खंडहरों में रहते हैं जहां पर की चमगादड़े रात को घूमती रहती है, गंदगी और बदबू आती है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके होते हुए यह अन्याय कैसे हो रहा है? भगवान ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि ये तुम्हारे कर्म है, तुमने ऐसे कर्म किए हैं जो कि तुम बुरी आत्माएं बन गए। मैंने तो सबको एक जैसा बनाया था, मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, पर बुरी आत्माएं मानने को ही तैयार नहीं। आखिर भगवान ने कहा कि देखो, एक काम करता हूं, आज तक तुम्हारे जितने भी खंडहर हैं और अच्छी आत्माओं के लिए, जैसे कि तुम्हारे कथनानुसार ये बड़े बड़े विशाल अट्टालिकाओं के अंदर, महलों के अंदर रहते हैं, सब मैं समाप्त कर देता हूं। तुम दोनों अपने हिसाब से एक नया शहर बनाओ, दोनों को जगह भी देता हूं, अपने हिसाब से बनाओ, जैसा तुम बनाना चाहते हो वैसे बनाओ। एक बुरी आत्मा बोली, पर शहर बनाने के लिए ईंटें तो लगेगी ना, ईंटें कहां से लाएंगे? ठीक है, तुम जगह अपने हिसाब से बताओ और ईंटों का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं। संसार के अंदर इंसान जब भी झूठ बोलेगा, कोई एक इंसान एक झूठ बोला तो एक ईंट बन के तैयार हो जाएगी, और कोई एक इंसान ने एक सच बोला तो भी एक ईंट बन के तैयार हो जाएगी। दोनों ईंटों के अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा, मजबूती में भी और वेट में भी, वजन में भी एक जैसी रहेगी। बुरी आत्माओं ने सोचा, बात तो सही है, अब डिसाइड तुम्हें करना है। भगवान आगे बोले कि तुम्हें कौन सी ईंट लेनी है और किस ईंट से तुम्हें अपना नगर बनाना है, महल बनाना है नगर के अंदर। बहुत विशाल प्रांगण उन्हें दोनों को दे दिया। बुरी आत्माओं ने सोचा कि संसार के अंदर झूठ बोलने वाले बहुत हैं, मिनट मिनट में झूठ बोलते हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। उन्होंने सोचा कि ईंट तो मजबूत होने वाली है, कोई फर्क नहीं है वजन में भी, तो हम झूठ बोलने वालों की ईंटों को लेंगे। उन्होंने तत्काल अपना निर्णय भगवान को सुना दिया। भगवान हंसने लगे, कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छी आत्माओं को, सत्यवादी जो लोग हैं, जब कोई किसी ने सत्य बोला तो ही उन्हें ईंट मिलनी थी। इधर अब होता क्या है, झूठ बोलने वालों की संख्या सचमुच में संसार में बहुत है, तो ईंटों का ढेर लगने लग जाता है और बुरी आत्माएं बड़ी खुश होती है। इनका नगर बहुत द्रुत गति से अच्छे से बनने लग जाता है। नगर बनाना तो दूर रहा, अच्छी आत्माओं का एक घर भी ढंग से नहीं बन पा रहा था, क्योंकि सच बोलने वाले बहुत कम। किसी ने सच बोला तो एक ईंट रखी जाती, फिर उसके ऊपर दूसरी। इनको जो महीनों में इन्होंने पूरा नगर बना डाला, महीने में ये एक घर भी नहीं बना पाए, पर इन्हें आत्मसंतुष्टि थी। मजबूती के साथ इनका भी और उनका भी घर बन गया था। होता क्या है, जैसे ही अच्छी आत्माओं का 1-2 घर बनने लग जाते हैं, इधर बुरी आत्माओं के घरों में से, नगर में से, एक एक घर में से कभी एक ईंट, कभी दूसरी ईंट, कभी तीसरी ईंट नीचे गिरने लग जाती। इनको आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर से आए भगवान के पास, भगवान ये क्या हो रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूं?
ईंटें मजबूत है, सब कुछ है, अब तुमने ईंट लगाई है जिसने उसने, अभी हो क्या रहा है ये सोचो। भगवान हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में क्या आ रहा है, उस आदमी ने जिसने झूठ बोला था उसका झूठ पकड़ा गया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने माफी मांगी और कहा कि आइंदा मैं जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। वो ईंट निकल गई। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, झूठ की बुनियाद के ऊपर हम अट्टालिकाएं बनाने की कोशिश करते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, असंभव है। झूठ की और असत्यता की बुनियाद के ऊपर आधारशिला मत रखो दोस्तों, क्योंकि कब धराशायी हो जाएंगे, कब हमारा झूठ पकड़ा जाएगा हम बता भी नहीं सकते। इसलिए सच बोलना सीखो। सत्यता की बुनियाद के ऊपर जो हमारा महल टिकेगा ना, चाहे वो छोटा सा घर ही क्यों ना हो, वो घर मजबूती का रहेगा, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है, उसकी एक भी ईंट हिल नहीं सकती है। कहने का अभिप्राय यही है दोस्तों, घर के अंदर भी, परिवार के अंदर भी सदस्यों के बीच में बैठकर पारिवारिक सदस्यों में वार्तालाप करो, एक दूसरे के विचारों को सुनने और समझने की कोशिश करो। बच्चा झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि हमारा डर उसे सताता है, कहीं पिताजी या माताजी हमें मारेंगे तो नहीं, फलस्वरूप वो झूठ बोलता है। पर पहले से ही आप उन्हें खुला छोड़ दो, आत्मीयता के साथ उनके साथ मित्रता का व्यवहार करो और कहो कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है। बचपन से ही जब हम संस्कार देंगे ना दोस्तों, बच्चे हमारे से कभी भी कुछ छुपाएंगे नहीं। झूठ बोलना तो बहुत दूर रहा, मित्रता का जहां पर व्यवहार होता है वहां पर झूठ नहीं चलता है। झूठ की बुनियाद के ऊपर कोई चीज खड़ी रह ही नहीं सकती है। कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि मैं उन्नति कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, पर दोस्तों कब हम धराशायी हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सत्यवादिता, हरिश्चंद्र के वंशज है हम लोग, तो कम से कम उनके पथ के ऊपर चलने का थोड़ा सा तो प्रयास करें। इस तरह से यदि हम भी सच का सहारा लेकर चलेंगे तो हमारी विशाल अट्टालिकाएं गगन को चूमने लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कहानियों में छोटी छोटी कहानी प्रतिदिन हमें एक प्रेरणा लेकर प्रस्तुत करने का मौका देती है, और मैं यही चाहता हूँ कि यह सिलसिला हमारा कंटिन्यूटी में चलता ही रहे, कभी खत्म ना हो। और आपसे भी निवेदन करता हूँ, कहानी यदि अच्छी लगे तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड करते चले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।